हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद वीजे। लास्ट वीडियो में हमने 17 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज़ हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, यानी जो गिल्लू था उसको चोट कैसे लगी, उसको घाव कैसे हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है महादेवी वर्मा के चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू, जिसमें गिल्लू क्या होता है, तो गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, स्क्विरल का नाम है, जिसको चोट लगी हुई होती है, उसको उसके बहुत ज़ख्म हुए होते हैं बॉडी में। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि गिल्लू को चोट कैसे लगी, उसको ज़ख्म कैसे हुए। तो इसका आंसर है गिल्लू सस्टेन्ड वुंड्स फ्रॉम द बीक्स ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोज। गिल्लू जो था उसको कैसे चोट आई थी, तो 2 कौवे जो थे वो अपनी चोंच से, बीक से मार मार कर उसके बॉडी पे ज़ख्म निकाल दिए थे। ठीक है, सो गिल्लू सस्टेन वुंड्स फ्रॉम द बीक्स ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोज। अ पेयर ऑफ क्रोज का मतलब हो गया 2 कौवे, बीक्स का मतलब हो गया चोंच। तो 2 कौवे जो थे वो अपने चोंच से मार मार कर गिल्लू के शरीर पर उन्होंने घाव बना दिए थे। नेक्स्ट इज Which ointment was applied on the wounds of the tiny baby squirrel? यानी कौन सा ऑइंटमेंट था, कौन सा मलहम था जो कि टाइनी मतलब छोटी सी, तो छोटी सी जो बेबी गिलहरी थी उसके वुंड्स पे, उसके घावों पे, उसके ज़ख्म पे कौन सा मलहम था, कौन सा ऑइंटमेंट था जो लगाया गया था। तो आंसर है पेनिसिलिन ऑइंटमेंट was applied on the wounds of the tiny baby squirrel। तो ये जो ऑइंटमेंट था इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन था उस ऑइंटमेंट का नाम जो कि छोटे से टाइनी से बेबी स्क्विरल पे, उसके ज़ख्मों पे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री। गिल्लू जो है वो कैसे इन्फॉर्म करता था, कैसे बताता था कि वो हंग्री है, भूखा है। तो इसका आंसर है गिल्लू वुड इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री by twittering and produced a chick chick sound after receiving some kaju or biscuits। तो गिल्लू कैसे इन्फॉर्म करता था कि वो भूखा है, तो जब गिल्लू भूखा होता था तो एक चहचहाने टाइप की आवाज़ आती थी, चू चू करके कुछ आवाज़ें निकालता था वो, जिससे पता चल जाता था महादेवी वर्मा जी को कि वो भूखा है। और जब उसको काजू और बिस्किट मिल जाता था, जिसमें से काजू उसका मनपसंद फूड था, तो जब उसको काजू और बिस्किट मिल जाता था तो फिर वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता था, तो चिक चिक की साउंड निकालता था। ठीक है, तो जब वो भूखा था तब वो ट्विटर का साउंड निकालता था, और जब उसका पेट भर जाता था या उसके सामने काजू और बिस्किट आ जाते थे तो फिर वो चिक चिक की साउंड प्रोड्यूस करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अकुल्या एंड मलाशा डू व्हेन द एडल्ट्स स्टार्टेड फाइटिंग। अकुल्या और मलाशा ये दोनों दोस्त थी, आपको पता होगा लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन का ये क्वेश्चन है। तो इसमें अकुल्या और मलाशा 2 लड़कियां थी, जिसमें अकुल्या बड़ी थी और मलाशा जो थी वो यंगर थी, छोटी थी। तो पूछा जा रहा है कि अकुल्या और मलाशा तब क्या कर रही थी जब एडल्ट्स जो थे, बड़े लोग जो थे, वो जब आपस में फ़ाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो उस समय अकुल्या और मलाशा ने क्या किया। तो आंसर है when the adults started fighting, Akulya and Malasha moved away from the crowd and started playing together। तो जब जो एडल्ट्स थे, जो बड़े लोग थे, वो आपस में लड़ रहे थे, उस समय अकुल्या और मलाशा ने क्या किया, वहाँ से चली गई, भीड़ से हट गई, भीड़ से अलग हो गई। क्राउड मतलब भीड़, तो वहाँ से वो अलग हो गई और क्या कि एक साथ दोनों ने ही खेलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Halku do to save himself from shivering cold in January night? अब ये जो क्वेश्चन है ये है जनवरी नाइट का, जो कि लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो इसमें हल्कू जो है वो मेन कैरेक्टर है, एक उसकी पत्नी थी मुन्नी और एक उसका कुत्ता था जबरा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड हल्कू डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड इन जनवरी नाइट, यानी हल्कू ने वो जो कपकपाती सर्द थी, कपकपाती जो ठंड थी पूस की रात की, उसमें हल्कू ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड ऑफ जनवरी नाइट, हल्कू कलेक्टेड लीव्स एंड लिट अ फायर। तो क्या किया हल्कू ने खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास कंबल खरीदने के लिए तो पैसे थे नहीं,
तो पूस की रात की कपकपाती सर्दी से बचने के लिए उसने पत्ते इकट्ठे किए और फिर उसमें आग लगा दी। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस डे।